आज के इस वीडियो में हम मालदीव से रिलेटेड कुछ ऐसे डाउट्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी लोगों को होता है, जैसे कि जो मालदीव्स का वीज़ा है क्या वो फ्री है या फिर उसका कुछ ऐसा क्या चार्जेस होते हैं। जब हम मालदीव्स पहुंचते हैं तो हमें स्पीड बोट से जाना चाहिए अपने आइलैंड पे या फिर प्राइवेट या फिर सी प्लेन के थ्रू जाना चाहिए, और हमें पब्लिक आइलैंड पे बुक करना चाहिए या फिर प्राइवेट आइलैंड पे बुक करना चाहिए। तो ऐसे कुछ डाउट्स हैं जो हमें आते रहते हैं, तो उन सारे डाउट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीज़ा से। मालदीव जाने के लिए वीज़ा का कोई फ़ी नहीं लगता है। वीज़ा इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है और ये बिल्कुल फ्री है। बुकिंग होने के बाद आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ता है, आपको अपना बुकिंग कंप्लीट करना है और उसके बाद आप डायरेक्टली फ़्लाइट लेके जा सकते हो। और जैसे ही आप मालदीव्स पहुंचते हो तो वहाँ के इमिग्रेशन में आपको डायरेक्टली वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें फिल करना होता है इमूगा फॉर्म। तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं मन में कि ये इमूगा फॉर्म कब फिल करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इमूगा फॉर्म को आपको विदिन 96 आवर्स के अंदर फिल करना है, जब भी आपका फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम कल है, कल 1 बजे दोपहर में है, तो आपको कल से 96 आवर्स पहले विदिन आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। इमूगा फॉर्म कैसे फिल करते हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। काफ़ी इजी है और डिटेल में मैंने वो वीडियो में समझाया है, तो आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो। अब आते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पे कि हमें बीच विला लेना चाहिए या फिर वाटर विला लेना चाहिए। तो गाइज, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों बहुत ही अच्छा है। आपको बीच विला में भी रुकना चाहिए, उसका भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और वाटर विला में भी रुकना चाहिए। क्योंकि मालदीव्स का जो प्लान है यूजुअली हम हमेशा नहीं बनाते हैं, कभी कभी 1 या 2 बार बना लेते हैं। तो इस प्लान में आपको दोनों ही रखना है और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप दोनों रखो, क्योंकि दोनों बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस देता है। बीच विला में भी आपको उतना ही मज़ा आएगा और वाटर विला में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो फैसिलिटीज़ की बात अगर हम करें तो दोनों में सेम फैसिलिटीज़ है, चाहे आप वाटर विला बुक करो या फिर आप बीच विला बुक करो। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब कुछ रहता है, वो डिपेंडिंग अपॉन योर प्लान कि आप कौन सा प्लान बुक कर रहे हो। तो दोनों ही आप अपने आइटनरी में रखो, बीच विला और वाटर विला। सपोज़ हम मान के रखते हैं कि आपने 4 दिन का प्लान बुक किया है मालदीव्स में, तो आप 2 दिन बीच विला में रुक जाओ और 2 दिन वाटर विला में रुक जाओ। या फिर अगर आपका ऐसा कुछ प्रेफरेंस है तो आप 1 दिन बीच विला में रुको और 3 दिन वाटर विला में रुको। लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे बताऊँगी कि बीच विला का जो प्राइस है कंपेरेटिवली वाटर विला से वो थोड़ा कम होता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप ये डिसाइड कर सकते हो, बट हाँ, रिकमेंडेड यही है कि आप दोनों में रुको, दोनों स्टे का एक्सपीरियंस लो। अब आते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है आपका जो पैकेज है वो क्या होना चाहिए। यूजुअली जो पैकेज है वो हाफ बोर्ड, फुल बोर्ड और ऑल इंक्लूसिव होता है। इसके बारे में डिटेल में हमने एक और वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। बट इन शॉर्ट, आपको हमेशा ऑल इंक्लूसिव प्लान लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों, मैं बताती हूँ। वहाँ मालदीव्स में सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो एक आइलैंड है, तो वहाँ पे आपको एक वाटर बॉटल भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और अगर आपने ऑल इंक्लूसिव प्लान लिया है तो आपको इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्लस आपको जो ड्रिंक है वो फ्री मिलता है। फ्री क्या, आप ऑलरेडी उसका पेमेंट करोगे पहले, बट वहाँ जाके आपको अलग से कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता है। वहीं पे अगर आप हाफ बोर्ड लेते हो तो हाफ बोर्ड में कोई एक ही मील प्लान इंक्लूडेड होता है, और उसके अलावा अगर आप कुछ लेते हो तो वो पे करना पड़ता है, एंड वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप हमेशा ऑल इंक्लूसिव बुक करो, वो काफ़ी अच्छा प्लान होता है, क्योंकि आप जा रहे हो, आप वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा ड्रिंक करोगे, आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय करोगे। तो ऑल इंक्लूसिव लेना हमेशा सही डिसीजन होता है। अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो ये है कि जब आप पहुंच जाते हो मालदीव्स, वहां से आप आपके आइलैंड पे कैसे जाना चाहोगे, यूजिंग स्पीड बोट या फिर सी प्लेन। तो सी प्लेन का जो बजट है वो काफ़ी हाई जाता है, वो आपको अलग से एक टिकट बुक करना पड़ता है फ़्लाइट के जैसे, क्योंकि उसमें सीट्स रिजर्व करने होते हैं, तो उसका जो बजट है वो काफ़ी हाई जाता है। स्पीड बोट अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ता है। आप अगर स्पीड बोट से जा रहे हो तो ये आपके पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप सी प्लेन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपकी क्या प्रेफरेंस है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ये है कि आपको पब्लिक आइलैंड पे रुकना चाहिए या फिर प्राइवेट आइलैंड पे रुकना चाहिए। इसमें भी आपका एक पर्सनल प्रेफरेंस आ जाता है, बट मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी वो ये है कि आप प्राइवेट आइलैंड पे जाओ। प्राइवेट आइलैंड का बजट थोड़ा हाई होता है कंपेयर टू पब्लिक आइलैंड। पब्लिक आइलैंड वो आइलैंड्स है जहाँ पे वहाँ मालदीव्स के जो लोग हैं वो वहाँ रहते हैं।
अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है तो आप पब्लिक आइलैंड प्रेफर कर सकते हो, बट एक बात मैं बताना चाहूँगी कि पब्लिक आइलैंड में बिकनीज अलाउड नहीं है। अगर आपको प्रॉपर बीच का एक्सपीरियंस लेना है, एक्चुअली में जो मालदीव्स है पूरे हर तरफ पानी और आइलैंड से घिरा हुआ, तो उसके लिए आपको प्राइवेट आइलैंड बुक करना चाहिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपको खुद से बुक करना चाहिए या फिर कोई ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करना चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करो। क्यों, उसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको। मालदीव्स एक इंटरनेशनल जगह है, तो वहाँ पे जब आप बुक प्लानिंग कर रहे हो तो आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप वहाँ पे उन रिज़ॉर्ट को आप मेल करोगे या फिर कुछ भी आपको कम्युनिकेशन करना है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। वहीं पे अगर आप एजेंट के थ्रू बुक करोगे तो सारी चीज़ें एजेंट आपको संभालता है। वो आपको सब डिटेल बताएगा कि आपके मील पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है, और जो भी आपको डाउट आता है वो रियल टाइम में आपको क्लियर कर देते हैं। दूसरी बात ये भी है कि रिज़ॉर्ट का और एजेंट का आपस में एक टाई अप होता है, तो वो आपको सस्ती डील में पैकेज दिलवा देते हैं। अगर आप खुद से किसी भी रिज़ॉर्ट के वेबसाइट पे जाओगे, अगर आप चेक करोगे तो वहाँ का जो प्राइस है वो काफ़ी हाई रहता है। इसलिए बेटर यही रहता है कि आप एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करो। हमने जो हमारा टूर बुक किया था वो किया था पिक योर ट्रेल के थ्रू। इसके बारे में एक डिटेल में हमने हमारे मालदीव्स के व्लॉग में बताया है कि कितना खर्चा लगा था, फ्लाइट्स डिटेल्स, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दैट वीडियो। तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। पिक योर ट्रेल के साथ हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, तो अगर आप चाहो तो आप उनके थ्रू भी बुकिंग कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने सोचा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए। इसके अलावा भी अगर हमने कोई पॉइंट कवर नहीं किया है जिसके बारे में आपको डाउट है, तो आप वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे। और आप चाहो तो हमारा मालदीव्स का व्लॉग चेक कर सकते हो, हमने पूरा डिटेल में बनाया है। हम मुंबई से गए थे, तो मुंबई टू मालदीव्स का हमारा एक्सपीरियंस, हमारा बीच विला का एक्सपीरियंस, वाटर विला का एक्सपीरियंस और हमारे ओवरऑल रिजॉर्ट का एक्सपीरियंस, तो आप वो वीडियोज़ भी कम्प्लीटली चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, बाय।